हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, जिसके मेजरमेंट्स मैंने ये दिए हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइनिंग को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। बीच में से हमें इसको फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये पिछला पार्ट है। इस तरीके से हम इनको फोल्ड करके रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ से हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 12 इंच हैं, तो मैं 12 इंच का आधा 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी हम 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आर्म होल डेप्थ भी मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। अब इसकी चेस्ट हमारी 33 इंच है, तो अभी मैं 8.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। बाद में हम इसकी फिटिंग कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई करनी है, तो उसके लिए यहाँ से हम 1.2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसकी गोलाई करेंगे। कमर का निशान भी मैं अभी 8.5 इंच पे ही लगा रही हूँ और एक सीधी लाइन से इसको जोड़ेंगे। फिटिंग वाली सिलाई हम लास्ट में लगाएंगे, जब हमारा ब्लाउज पूरा बन चुका होगा। अब हम यहाँ से आधा इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे कट करेंगे। अब हम यहाँ पे प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स हमारी 10 इंच हैं और आधा इंच ये ऊपर से दबने में आएगा सिलाई में, तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगाना है, तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच की दूरी से। जो हमने प्लेट का निशान लगाया था उससे 1 इंच की दूरी से ही हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे वाली लाइन भी हमें प्लेट के 1 इंच की दूरी से ही रखनी है, यानी कि सेंटर से 1 इंच की दूरी पे ही हमें इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। और अब यहाँ से हम इस एरिया को गोलाई करके आपस में जोड़ देंगे। ये वाली प्लेट हमें सिर्फ अगले हिस्से पर लगानी है। यहाँ से हम आधा इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस लाइन को जोड़ देंगे और नीचे हम 1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और इसे भी हम इस वाले निशान के साथ जोड़ देंगे। ये वाली प्लेट हम सिर्फ ब्लाउज के अगले हिस्से पर डाल रहे हैं, पिछले हिस्से पर हमें इसको नहीं कट करना। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये ब्लाउज का कपड़ा मैंने लिया है और अपनी लाइनिंग के सारे हिस्सों को इस ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख के कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से। मैं आपको एक ये पीस कट करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें सारे के सारे पीसेस को कट करना है। अब हम अपनी बाजू तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने फिर से 2 हिस्से ले लिए हैं लाइनिंग के, और यहाँ से इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 9 इंच है। अब हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई करनी है, तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, राउंड चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 - 1। यानी आपकी जितनी भी राउंड चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें से एक माइनस कर लें। जैसे कि हमारे केस में 33 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इज इक्वल टू 7.2 इंच।
अब इस 7.2 का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से। यहाँ से 7.2 पे हम निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन के साथ हम इसको ऊपर जोड़ देंगे। अब इस लाइन को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 इक्वल हिस्सों में। ये स्टेप अगर आपको बाजू काटनी आती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। ये मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है और अब हम यहाँ से आधा इंच और यहाँ से भी आधा इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से गोलाई की शेप में ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई है। अब यहाँ से हमें अंदर की गहराई वाली शेप भी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए ये वाले निशान से हम आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको गोलाई दे देंगे। अब ये कटिंग हमने सिर्फ बाजू के फ्रंट वाले हिस्से पे करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम इस तरीके से पहले कपड़े को फैला लें और फिर हम इसकी अगले वाले हिस्से की कटिंग करें। इसके बाद हम अपनी बाजू की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 4.5 इंच निशान लगा रही हूँ और ये मार्जिन मैंने रखा है सिलाई के लिए। इस तरीके से अब इसे कट कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर दिया है और अब इसी के साइज़ की मैंने ये ब्लाउज़ वाला कपड़ा भी कट कर लिया है। अब ये ब्लाउज़ का पिछला हिस्सा भी मैंने लाइनिंग के साथ रख के कट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर यानी कि पिछले हिस्से के ऊपर प्लेट्स का निशान लगाना है। यहाँ से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच की दूरी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और ये प्लेट हम दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्लेट का निशान इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमें ट्रांसफ़र करना है। अब हम अपनी बाजू तैयार करेंगे, तो लाइनिंग के साथ हम अपने ब्लाउज़ का कपड़ा अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, जिसे मैं बाद में तुरपाई करके पक्का कर दूंगी और ये कच्चा टांका उधेड़ दूंगी। अब इसके आगे हम गोटा लगाएंगे, तो उससे पहले ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे। इसके आगे मैं ये वाला गोटा इस्तेमाल कर रही हूँ और जब मैं इस गोटे को खरीदने गई तो मुझे पता चला कि इसे चंपा कहा जाता है। इस गोटे का नाम है चंपा। इसे इस तरीके से हम आगे अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे मोड़ के यहाँ पे अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से, और एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। ये दोनों की दोनों बाजू मैंने तैयार कर दी हैं। अब यहाँ पर हम लाइनिंग के साथ इसको अच्छे से अटैच कर देंगे और इसे पलट के सीधा करेंगे। ये हमारी दोनों की दोनों बाजुएं तैयार हो गई हैं। अब ये मैंने ब्लाउज़ के पिछले हिस्से की लाइनिंग को कपड़े के साथ अटैच कर दिया है चारों तरफ सिलाई लगा के। और ये जो हमने प्लेट्स यानी डार्ट्स के निशान लगाए थे, इनके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोनों की दोनों प्लेट्स के ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इन्हें पकड़ के प्लेट्स डालेंगे तो कपड़ा लाइनिंग से अलग ना हो। अब हमें इस तरीके से इसको पकड़ना है, ये देखिए, और इसे फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हमें इस प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाना है
आप 0.8 इंच से 1 इंच के बीच में चौड़ाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.8 इंच जो है अपनी डार्ट की चौड़ाई लगा रही हूँ। अब इस निशान को हमें ऊपर वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से एक तिरछी लाइन की हेल्प से जोड़ना है और एक पक्की सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है इस तरीके से। ये हमारी एक प्लेट डल गई है, दूसरी प्लेट को भी हमें इसी तरीके से डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इसका निशान लगाएंगे और इसे तिरछी लाइन से जोड़ेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे तिरछी, और ये दोनों की दोनों प्लेट्स हमारी बन गई हैं। अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और हमारे ब्लाउज़ की जितनी भी लंबाई है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लंबाई पे निशान लगाएंगे। जैसे हमें 14.5 इंच लंबाई तैयार करनी है तो ये 15 इंच पे निशान हम लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा दबने में आएगा ऊपर से। और इस तरीके से मैंने कट लगा लिया है और अब हम इसे नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई हमें लगानी है, क्योंकि बाद में हमें इसे तुरपाई करके कच्चा उधेड़ देना है। और इसके साथ ही हमारा पिछला हिस्सा तैयार हो गया है ब्लाउज़ का। अब हमें अगले हिस्से पर भी लाइनिंग को अटैच करना है। ये देखिए, पिछला हिस्सा हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो अगला हिस्सा हमने तैयार किया था इस पे भी लाइनिंग को हमें अटैच करना है, लेकिन उससे पहले ये जो सेंटर वाला पैनल है इसे हमें बीच में से कट कर देना है इस तरीके से। इसे हम कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके बीच में पट्टी लगा के हुक्स लगाएंगे। कुछ लोग ब्लाउज़ के पिछले हिस्से पर हुक्स लगाते हैं, पर मैं अगले हिस्से पर ही लगाऊंगी। और ये लाइनिंग को हम इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करेंगे और इसी तरीके से हमें अपने साइड वाले पैनल्स के ऊपर भी लाइनिंग को अटैच करना है। बस लाइनिंग को ऊपर रख के चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने लाइनिंग अटैच कर दी है ब्लाउज़ के कपड़े के साथ। ये देखिए, ये मैंने गले कटिंग कर लिए हैं। गले की चौड़ाई मैंने तकरीबन 7.5 इंच रखी है और गले की लंबाई तकरीबन 8 इंच रखी है और पिछले गले की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। आप गले की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से। दोनों के दोनों गलों का हमने सेंटर मार्क कर लिया है। अब हम ये जो फ्रंट पैनल हमने कट किया था बीच में से, इसे एक दूसरे के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर रख के एक कच्ची सिलाई से इसको अटैच करेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर गला बनाना है और अटैच करने से हमारा गला अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। यहाँ पे हम ये गला बना देंगे इस तरीके से और अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। अब यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला गला बन गया है। अब हमें ये साइड वाली जो कली हमने कटिंग की थी ब्लाउज़ की, इसको अटैच करना है हमें इस तरीके से यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है और अटैच करते हुए हमें सिर्फ इस कली वाले कपड़े को खींचना है। ये जो हमारा सेंटर वाला पैनल का कपड़ा है इसको हमें नहीं खींचना। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये कली अटैच कर दी है
और अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली कली भी अटैच करेंगे। पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रही है। हमेशा यहाँ पर कली को जोड़ते हुए हमें सिर्फ कली को ही खींचना है, यानी कि जो साइड वाला पैनल है हमारा, इसी वाले कपड़े को खींचना है, सेंटर पैनल को हमें नहीं खींचना। अब हमें इसके आर्म होल की दोबारा से कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम ये पिछले हिस्से वाला जो कपड़ा हमने कट करके रेडी किया था, इसके हिसाब से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, बीच में से हम फोल्ड करके इसको रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर अपना पिछला वाला हिस्सा इस तरीके से प्लेस करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल जो है छोटा पड़ रहा है अगले हिस्से का, क्योंकि हमने साइड वाले पैनल अटैच किए हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ गया है। तो उसके हिसाब से हमने निशान लगा दिया है और अब हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर फिर से अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। हमारी चेस्ट है तकरीबन 33 इंचेस, तो उस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और ये अगले हिस्से की अब हम जो गहराई वाली कटिंग होती है ये कर लेंगे। तकरीबन आधा इंच गहराई में कर रही हूँ, अंदाजे से ही मैंने यहाँ पे एक गोलाई लगा दी है। आधा इंच की अगले हिस्से पे हमें गहराई करनी है। और अब हम ये वाला जो हमने कच्चा टांका लगाया था सेंटर में, इसको खोल देंगे और यहाँ पर अब हमें पट्टियाँ लगानी हैं, जिसके ऊपर हम बाद में हुक्स लगाएंगे। तो ब्लाउज़ के एक हिस्से पर हमें पट्टी इस तरीके से लगानी है। पट्टी को ब्लाउज़ की सीधी तरफ इस तरीके से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम टॉप सिलाई लगाएंगे एक, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस पट्टी के ऊपर तुरपाई करेंगे और ये कच्चा टांका उधेड़ देंगे। ये हमारी एक पट्टी लग गई है। दूसरी पट्टी हमने बाहर की तरफ बढ़ा के लगानी है। जैसे हमने एक पट्टी फोल्ड करके अंदर की तरफ लगाई है, तो ये दूसरी पट्टी हमें बाहर की तरफ बढ़ा के लगानी है। तो इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग होगा इस वाली पट्टी से जो हमने पहले लगाई है। ये देखिए, अब हम इसे पलट के इस तरीके से बाहर की तरफ बढ़ा के लगाएंगे। एक टांका यहाँ पर भी लगा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बढ़ रहा है पट्टी का, इसे फोल्ड करके इस तरीके से अंदर मोड़ देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे मोड़ना है और यहाँ पर एक पक्की सिलाई हमें लगानी है। इस तरीके से पक्की सिलाई हमें लगानी है यहाँ पे, ताकि ये बार बार उधड़े नहीं। और इस एरिया में हम हुक लगाएंगे बाद में। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर पिछला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे। अब हम पिछले हिस्से की लंबाई के हिसाब से ही अगले हिस्से पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, ताकि हमारे फ्रंट और बैक की जो लंबाई है वो बराबर रहे। और इस निशान से हम एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस सीधी लाइन से हमें 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, क्योंकि मैं ब्लाउज़ का फ्रंट हिस्सा थोड़ा सा तिरछा बना रही हूँ और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप बिल्कुल सीधा ब्लाउज़ भी बना सकते हैं फ्रंट से, पर ये थोड़ा सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ में बना रही हूँ। इस तरीके से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे स्केल या इंच टेप की हेल्प से बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और ये निशान हम दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ से हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमारे दोनों के दोनों पल्ले बराबर लंबाई के बने। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और कच्चा टांका लगाएंगे। यहाँ पे कच्चा टांका ही लगाएं ताकि बाद में इसे उधेड़ के तुरपाई की जा सके। दूसरे वाले हिस्से को भी हम इसी तरीके से मोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा ये ब्लाउज थोड़ा सा तिरछा बन गया आगे से। ये देखिए अब हम इसके बीच में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कच्ची सिलाई लगा देंगे। और ये कच्ची सिलाई हम ब्लाउज पूरा बनने के बाद उधेड़ देंगे और इसके ऊपर हुक्स लगा देंगे। अब ये ब्लाउज का पिछला हिस्सा है, इसके ऊपर भी हम गला बना देंगे जो हमने कट करके पहले ही रखा था। गला मैंने बना दिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है। इसके ऊपर छोटे छोटे नॉचेस भी लगा दिए हैं। अब इस तरीके से खोलेंगे और फ्रंट वाले हिस्से को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसके शोल्डर पर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बुकरम को मैं दबा नहीं रही हूँ, पिछले हिस्से की बुकरम को मैं खोल के इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद हम इस बुकरम को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे शोल्डर वाले एरिया में भी बहुत सफाई आए। अब यहाँ पे हम कच्चा टांका लगा देंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर हम फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। आप अपने नाप के हिसाब से फिटिंग वाली सिलाई लगा सकते हैं। और अब हम बाजू अटैच करेंगे तो उसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो हमारी बाजू का गहराई वाला हिस्सा है, ये जो गहराई वाली हमने कटिंग की है बाजू की और ब्लाउज की, दोनों ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब हम बाजू को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों के दोनों जोड़ों को आपस में मिलाएंगे। इस तरीके से और इसको चारों तरफ से अब हम सिल देंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें कपड़े को दबाना नहीं है बाजू को सिलते हुए। तकरीबन आधा इंच मार्जिन ही हमें अंदर दबाना है। ये देखिए और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कभी भी बाजू वाले कपड़े को खींचे नहीं सिलाई करते हुए। चाहे आप आर्म होल वाले कपड़े को खींच सकते हैं, यानी कि ब्लाउज वाला जो हिस्सा है उसे खींच सकते हैं सिलाई करते हुए, लेकिन बाजू वाले कपड़े को कभी भी मत खींचिए, नहीं तो फिटिंग बहुत ही ख़राब आएगी और आपकी बाजू हमेशा खिंची खिंची रहेगी। ये मैंने दोनों की दोनों बाजुओं को इसी तरीके से अटैच कर दिया है और अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज तकरीबन बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर गोटा पत्ती लगा देंगे। जो हमने बाजू पर गोटा लगाया था वो ही हम इसके नीचे भी लगा देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो पाइपिंग या कोई और लेस भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पर आने के बाद इस गोटे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे अटैच कर देंगे। इस तरीके से पक्की सिलाई लगा देंगे। ये ब्लाउज हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इस हिस्से में हुक्स लगाएंगे और बटन्स लगाएंगे। ये मैं गोल्डन बटन्स इसके ऊपर लगाऊंगी।
ये देखिए, ये कपड़े के बने हुए गोल्डन बटन्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। सुई से अच्छे से इसे लगा देंगे और हमारा ये ब्लाउज भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने इसके साथ ये ग्रीन कलर का दुपट्टा भी रेडी कर दिया है और इसके पीछे मैंने लटकन्स भी लगा दिए हैं डोरी लगा के। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और साथ ही सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।